राज्य के लोग एक साथ आए, एक साथ सरकार के विरुद्ध आवाज उठाया जाए, तो वो हमें बांटने के लिए हमारे ऊपर एक फेंका गया हाँ है। हम लोग उमर खालिद के समर्थक जो पूरे देश को एक समान रूप से देखना चाहता है, पूरे देश को बढ़ता हुआ विकास करता हुआ देखना चाहता है, हम लोग हैं उस चीज के समर्थक। उमर खालिद के समर्थक बोलने से आपको गुस्सा आया? नहीं, हम प्राउड फील करते हैं कि हम उमर खालिद के समर्थक हैं और उसको इस बात से डर लगता है। इस बात को सुनकर हम बहुत प्राउड फील करते हैं। कांग्रेस के नाम पे इतनी विविधता नहीं थी। आप तब थी जब कांग्रेस की सरकारें थी, तब तो आप और छोटी नहीं हो, पैदा हो चुके थे। पैदा होने में और समझदारी में फर्क उम्र थी फेंकी गई बकायदा। आपका नाम क्या बच्चे? सृष्टि। सृष्टि, आप किस क्लास में पढ़ती है? मेरा अभी ग्रेजुएशन करने वाली हूँ मैं। अच्छा, ग्रेजुएशन हुआ। अभी अभी आंदोलन कर रही थी, अचानक से हमने देखा कि आप काफी चिल्लाने लग गई, आप पर इंक भी गिरी हुई है। इन पे भी देखिए पूरी आप पर भी पूरे इंक गिरी। अच्छा, क्या हुआ अचानक से? कौन है आपके आंदोलन में बीच में आया था? ब्राह्मणवादी सोच के लोग, आरएसएसवादी सोच के लोग जो पूरे देश को बटे में देखना चाहते हैं, हर खेमे में बांटना चाहते हैं। जब पूरे राज्य के लोग एक साथ आए, एक साथ सरकार के विरुद्ध आवाज उठाया जाए, तो वो हमें बांटने के लिए हमारे ऊपर एक फेंका गया। विपक्ष तो इस वक्त भाजपा ही है और सरकार में हेमंत सोरेन। भाजपा के ही लोग हैं वो, और उन्होंने ये कह के गया कि हम उमर खालिद के समर्थक है हाँ है। हम लोग उमर खालिद के समर्थक जो पूरे देश को एक समान रूप से देखना चाहता है, पूरे देश को बढ़ता हुआ विकास करता हुआ देखना चाहता है, हम लोग हैं उस चीज के समर्थक। हम लोग पूरे देश को विकसित देखना चाहते हैं, हम लोग पूरे देश को समान रूप से देखना चाहते हैं, कोई जातिवाद कोई पूंजीवाद नहीं देखना चाहते इस देश में। तो इस इंक के जरिए आपको लगता है कि आपकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया? बिल्कुल किया गया, बिल्कुल। हेमंत सोरेन आपके साथ है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए उनके अगेंस्ट ही तो प्रोटेस्ट हो रहा है। उनके रहते हैं, हम लोग उनके लिए प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? जब अगर वो हम लोग के साथ रहते तो वो हम लोग के साथ ही नहीं है। भाजपा को लेकर इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि भाजपा के ही लोग हैं, और अगर वो जेएमएम के लोग होते तो ये वर्ड नहीं कह के जाते कि तुम उमर खालिद के समर्थक हो। उमर खालिद के समर्थक बोलने से आपको गुस्सा आया? नहीं, हम प्राउड फील करते हैं कि हम उमर खालिद के समर्थक हैं और उसको इस बात से डर लगता है। इस बात को सुनकर हम बहुत प्राउड फील करते हैं। खालिद पर तो देश विरोधी होने के बहुत आरोप भी लगे हैं। आप उसको प्रूफ कर पाइए सरकार? कौन अभी तक वो केस सुप्रीम कोर्ट गई है? हियरिंग हुई है? नहीं हुई है। डरती है, ये सरकार डरती है। न्याय व्यवस्था उनकी कोई नहीं कर पाते। अच्छा, आपके आइडियल कौन है? आप जैसे उमर खालिद पर आप प्राउड फील करती है, उसके अलावा हमारा इस दुनिया के, हमारे इस दुनिया में, हमारा इस पूरे धरती में जो कोई भी समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो भी व्यक्ति आवाज उठाए, सब हमारा आइडल है। सब, राम मोहन राय से लेकर अम्बेडकर तक, सब। सारे भाजपा वाले आपके खिलाफ है? हाँ, क्यों नहीं होंगे? वो तो देश को बांट के ही फूट डालो राज करो की नीति है उनकी, और हम लोग उसी के अगेंस्ट है। क्यों नहीं हमारे विरुद्ध जाएंगी वो? आपको लगता है कि उमर खालिद या जो वो पूरे देश को एक रूप से देखना चाहते थे, वो पूरे देश को बराबरी में डालना चाहते थे, जो हम लोग सारे भारतवासियों का सपना है। ठीक है, हम मानते हैं कि ठीक है, मैं इनसे बात कर रही हूँ। एक मिनट आप रुक जाइए। छात्रा है और यंग है, अपनी बात रख सकती हैं। जैसे आपने कहा कि वो देश को एकजुट करना चाहते हैं, ठीक है, मैं एक मिनट के लिए आपकी बात से सहमत हो जाती हूँ। उसके अलावा आपके लिए आइडल कौन है, अगर मैं सही रूप में समझना चाहूँ? आप ग्रेजुएट हैं। अम्बेडकर, फूले, भगत सिंह, सब हमारा आइडल। जो भी इस देश को समानता, स्वतंत्रता दिलाने के लिए लड़े हैं, वो हर व्यक्ति हमारा आइडल है। भाजपा देश को बांटना चाहती है, ये आपको क्यों लगता है? क्यों नहीं लगता है? वो कोई भी व्यक्ति को पकड़ती है और बोलती है मुसलमान है, मुसलमान गौ खाता है, ये खाता है, वो खाता है। खाने के नाम पे विविधता है, पहनने के नाम पे विविधता है, बोलने के नाम पे विविधता है, और ये विविधता भाजपा के बाद ही शुरू हुई है। कांग्रेस के नाम पे इतनी विविधता नहीं थी। आप तब थी जब कांग्रेस की सरकारें थी, तब तो आप और छोटी नहीं हो, पैदा हो चुके थे। पैदा होने में और समझदारी में साल की उम्र थे, और हम लोग को याद है कि उस समय काफी बेहतर दुनिया थी जब हम लोग छोटे थे। नहीं, मैं इसलिए समझना चाह रही हूँ क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है, विचारधारा जो होती है उससे तय होता है कि उसका आगे का देश को लेकर क्या विचार है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ अच्छा था? अच्छा नहीं था, लेकिन वो बंटवारे, वो फूट डालो राज करो की नीति नहीं करती थी कांग्रेस। भले हम ये बोलते कि वो अच्छा नहीं था, हम भी उसके पूरे सपोर्ट में नहीं है, लेकिन फूट डालो राज करो नहीं करती थी। अंग्रेजों की नीति सिर्फ और सिर्फ भाजपा अपनाती है, फूट डालो राज करो। मैडम, हाँ। बात इतनी सी है कि क्या अभी कांग्रेस की सरकार है? तो सवाल मैं उसी से करूंगा ना। राज्य में चूंकि आप जिस आंदोलन को खड़ा कर रहे हैं वो हेमंत सोरेन के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी वही मुख्यमंत्री हैं जो इस आंदोलन पर अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस बीच में आपका आरोप लगता है कि बीजेपी के, आरएसएस के कुछ लोग आते हैं, आपके आंदोलन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, स्याही फेंक रहे हैं, आपका आरोप लगता है। तो वही मैं समझना चाह रही थी कि आपके समर्थन में कौन है, विरोध में कौन है? मैडम देखिए, सबसे पहली बात यह है कि
चाहे वो भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की, चाहे आपकी या सीपीआई की या जेएमएम की, अकाउंटेबिलिटी तो आपको देना होगा। आप छात्र के भविष्य के साथ, पेपर वाली चीजों के साथ मजाक नहीं कर सकते। उमर खालिद कहाँ है अभी? अभी जेल में है, अभी तक उनका ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, ये कैसी बात है? तो जो और सवाल उमर खालिद पे नहीं है, आप इस चीज को इतना लाइट क्यों ले? मैं बिल्कुल उमर खालिद पर इसलिए सवाल कर रही हूँ क्योंकि वो जेल में है और उन पर आरोप लगे हैं देश विरोधी होने के। कोई भी व्यक्ति जिस पर आरोप ऐसे लगते हैं तो जांच होती है, कोर्ट उस पर तय करता है फैसला कि ये व्यक्ति दोषी है या नहीं है। ये फैसला ना आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। हाँ, जांच के बाद अगर जो सामने आएगा वो तय होगा। मेरा कहने का मतलब ये कि आपका ये आंदोलन जो है छात्रों के लिए है, इसका बीजेपी से क्या लेना देना है? देखिए, बीजेपी से लेना देना ये है कि वो डरते हैं, वो डरते हैं हमसे क्योंकि हम बराबरी की बात करते हैं। वो डरते हैं क्योंकि हम बंटना नहीं चाहते। वो डरते हैं कि हम धर्म के नाम पे बंटना नहीं जानते, जात के नाम पे बंटना नहीं जानते। वो डरते हैं कि हमारी कुर्सी ना छीन जाए। वो डरते हैं हमसे क्योंकि हम आवाज उठाने लगे हैं। वो डरते हैं हमसे। ठीक है, आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ रांची की जो तस्वीरें हैं काफी अलग तरीके से ये मूवमेंट हो रहा है और यहाँ पर छात्रों के जो आरोप हैं वो काफी गंभीर हैं। उपद्रव भी हो रहा है और इस उपद्रव के बीच में आरोप बीजेपी और आरएसएस के लोगों पर लगाया जा रहा है। सच क्या है ये तो छानबीन का विषय है, लेकिन ग्राउंड पर माहौल काफी बदल रहा है। भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी माहौल दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल इस ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।